एक कप्तान और टीम एक तरफ और क्रिकेट बोर्ड जो एक तरफ, बस गिरा दो किसी तरीके। पहले शो से सिर्फ यहाँ पे हम लोग बैठ के बाबर आजम को बैक कर रहे थे, वरना बाकी लोग तो गिराने के चक्कर में थे को हम बैक कर रहे थे। हाँ, जो अगर प्लेयर गलत कर रहा था हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है, कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, सारी दुनिया 4 साल में आता है टूर्नामेंट, सारी दुनिया की नजरें इसके ऊपर है। जो भी अब आपने भेज दिया उसके साथ गुजारा करें और होप करें कि ये अच्छा परफॉर्म करे। पहले दिन से बाबर आजम कप्तान हटाओ, कप्तान हटाओ, कप्तान हटाओ, आपने सारी टीम जो है उसका मोराल ही गिरा दिया। एक कप्तान ने लड़कों से अथॉरिटी के साथ एट टाइम्स काम लेना होता है, एट टाइम्स प्यार से काम लेना होता है। कप्तान ने प्लेयर से 100% लेना है। अगर वो अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होगा और प्लेयर उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, फिर क्या होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं इसीलिए भी कल भी और परसों ये कह रहा था, ये वो टाइम है जहां पे चेयरमैन पाकिस्तान जो मैनेजमेंट कमेटी है खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अब उन्हें नहीं जाना चाहिए था, इस वक्त उन्हें जाना चाहिए था, पहले अहमदाबाद। मैं कल भी यही कह रहा था, अभी 3 मैच बाकी हैं। आपने कहा था इनका टाइम खत्म हो रहा है, मैं कह रहा था 11 के बाद करो। ठीक है, आपने ये पॉइंट किया कि उनका तो टेन्योर खत्म हो रहा है। जो भी है, अगर आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, लीव इट टू द अदर वन। बिल्कुल, जो आपको रिप्लेस करेगा। अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, आप आराम से तसल्ली से बैठ के हर चीज को सही तरह डिलीजेंस के साथ करके पाकिस्तान क्रिकेट को राइट, ताकि लोग आपको अच्छे नाम से याद रखें। एग्जैक्टली। आपने पैनिक होके कई महाज खोल लिए, हमें सारा मलबा जो आपने उधर कप्तान पे डाल दिया और महाज, विच इज रॉन्ग। और यू एक्चुअली प्लेड इन द हैंड ऑफ दैट लॉबी जो इसको रिमूव करवाना चाह रही थी। देखें, बाबर आजम हमारा रिश्तेदार नहीं है, सही, ठीक है, he might not be the best captain, लेकिन the timings are not correct. टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। आपने कप्तान का जो एक साइकोलॉजिकल एज होता है वो खत्म कर दिया आपने। ये जो मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म, उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज लीक होना, आप मुझे बताएं ये कहाँ दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है समी दुनिया अच्छा, में। एक सेकंड, चले मान लिया कि उनको किसी ने ये वाला दे दिया, ये मैसेज जिसने ये लीक किया है उसको टाइमिंग का पता था कि टाइमिंग्स कितने गलत है। आई मीन, आप आपका चेयरमैन इंटरव्यू में कह रहा है कि मेरे पास मैसेज है, तो फिर चेयरमैन की तरफ से ही गया होगा ना, मैसेज लीक हुआ होगा। सो मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, उधर से लीक हुआ और लीक जब हुआ अगले ने भी दिखा दिया, एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, इस पे बड़ी अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप नहीं खत्म हुआ। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट कि ये क्या हो रहा है। आर वी सिंसियर टू द कंट्री? आर वी सिंसियर टू द क्रिकेट? आपने हर्षा भोसले का देखा क्या उसने लिखा है, उसने क्या कहा है? कॉमिकल। सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद समी, पूरी दुनिया में इन्होंने क्रिकेट खेली, इनसे पूछेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की रुसवाई बदनामी हो रही, क्या कहीं दुनिया में ऐसा देखा है किसी ने? आज कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, इवन वकार यूनुस, उसके अलावा कई क्रिकेटर्स ने जो है ना वो इसको क्रिटिसाइज किया। अजहर अली, बासित अली, किस किस के नाम लूँ जिन्होंने कहा है कि ये गलत है कि इस तरह से व्हाट्सएप मैसेज जो लीक हुआ, इस तरह से अपने कप्तान को आप डिमोरलाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन जोश जगादे में प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात ही इतने हैं कि हम दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं कि क्या करें। समी, आपने कहीं देखा, आपने पूरी दुनिया में, अब आप देखें इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कितनी मायूस कुन है। क्या वहाँ पर कोई उनके ECB के चेयरमैन ने कोई बयान दिया कि हम बुला रहे हैं चीफ सेलेक्टर को, हम कप्तान के बारे में सोच रहे हैं कभी? और उसके अलावा दीगर टीमों को देख लें, उनकी परफॉर्मेंस जिनकी ख़राब रही, क्या उनके क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा किया? कभी नहीं। देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस तरह हो। देखें, परफॉर्मेंस अच्छी बुरी दुनिया भर में चलता है कि आप प्लेयर कप्तान रिप्लेस करते हैं, टीमें रिप्लेस करते हैं, एक जनरल प्रोसीजर है, लेकिन इसको हाईलाइट करके इतना इशू किया गया तो मेरी समझ से टूर्नामेंट के दौरान असल चीज़ ये देखिए, असल में तो PCB की अपनी कमजोरियां हैं। आप याद करें 2010 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, उसमें भी प्लेयर एजेंटों का बहुत
नाम था, बहुत अमल दखल था। तो पीसीबी ने क्या सीखा? आज नजर में आज ठीक 12-13 साल बाद भी आप देखें एजेंट के मसले नहीं सॉल्व कर रहे। तो पीसीबी का अपना होमवर्क नहीं है, अपने उन्होंने प्रायोरिटी नहीं रखी भी कि कहाँ हमने काम करना है। तो तो ये कर्नल आसिफ वेरी गुड महमूद पॉइंट। है? देखें, सम्मी ने बड़ी पते की बात की है कि आपको 2012 था 10 था। ये देखना पड़ा, फिर वही आप बैक टू स्क्वायर वन। इसमें देखें इंजी ने कर दिया रिज़ाइन। हालांकि मैं चाहता था कि वो रिज़ाइन जो है कमेटी के सामने पेश होने के बाद अगर कोई इस तरह की कोई होती है तो रिज़ाइन करे। अदरवाइज रिज़ाइन भी क्या, अगर वो क्लियर भी होते तो कहते हैं कि मैं ये काम करना ही नहीं चाहता, नहीं करूंगा। हाँ सही। आपने मेरी इंटेग्रिटी को चैलेंज चैलेंज किया, किया। मैं ये काम करना ही नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, इंजमाम का तो हो गया। सबसे पहले जो फायर होता है ना, वो आपका सीईओ है। सबसे पहले उसके सीईओ को बाद तो खुद ट्रैप किया है लोग कह रहे हैं। उसके बाद जो बारी आती है जो एंटी करप्शन का है, एचआर, ये सब ने, और आपका लीगल जो है डिपार्टमेंट, और ये आपके सीईओ लीगल डिपार्टमेंट में थे ना पहले, वकील हैं बाय द वे, बैरिस्टर है, इंग्लैंड से ठीक है। करके आए हैं। सो इन्होंने हर चीज जो है प्रिम एंड प्रॉपर करनी थी। लेकिन एक बात मैं कतई, लोग आज जो बातें कर रहे थे कि वो कह रहे हैं उनको ट्रैप किया गया। किनको? सीईओ को, कि सीईओ से मैसेज लिया गया और मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, तो सीईओ का क्या कसूर है इसमें? नहीं, हम बात करें दूसरे इशू की। अच्छा, हम ये इस इशू की बात नहीं कर रहे कि आप मैनेजमेंट की बात कर रहे जो हैं। मैसेज जो गया है, मैं ये जो कर्नल आसिफ साहब ने जब ये कहा था कि आपने डिलीजेंस करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स लेके, एक कंपनी जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे आपने उसको एक्रीडेट नहीं करना, आपने ये किया, तो ये किसका जॉब था? लीगल, सीईओ, एचआर। इन्होंने क्या डिलीजेंस की? नहीं हुआ। इनकी वजह से आपको जो है अब ये हजीमत उठानी पड़ रही है। ठीक है, तो इस पर अब देखते हैं, कल हम इस पर मजीद बात करेंगे कि और क्या होता है, प्रोग्रेस देखेंगे। लेकिन जो सवाल हमने आपसे किया था उसका जवाब हम आपको बता देते हैं। सवाल क्या था, क्या आप जानते हैं? मैं सवाल था कि वनडे क्रिकेट में किस पाकिस्तानी बैट्समैन ने एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाए? एक ही पाकिस्तानी बैट्समैन ने डबल सेंचुरी स्कोर की थी, फ़खर जमान, और फ़खर जमान ने सबसे ज़्यादा एक इनिंग में रन बनाए, और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ फ़खर जमान ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। कल पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश से ईडन गार्डन्स कोलकाता में बांग्लादेश को नेदरलैंड ने हराया है। पाकिस्तान का मोरल अप होना चाहिए, लेकिन जो मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, क्या वो पाकिस्तानी टीम पर असरअंदाज होंगे? कल इसका अंदाज़ा होगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।